राधे राधे भक्तों, कार्तिक मास के इस पावन पर्व पर हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित वर्ष के 12 मासों में कार्तिक मास को कार्तिक महात्म्य के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह महीना भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसमें किए गए स्नान, दान, दीपदान और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक बताया गया है। मित्रों, कार्तिक मास की यह कथा, जिसे कार्तिक मास महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है, जीवन के गूढ़ रहस्यों, धर्म अधर्म के संघर्षों और अंत में भगवान की कृपा की विजय को दर्शाती है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर करती है। इस कथा के प्रत्येक अध्याय में एक अद्भुत शिक्षा छुपी है और आज हम उसी आध्यात्मिक क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय के श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने वृंदा और जालंधर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को सुना, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु द्वारा किए गए लीला का वर्णन था। आज का यह 22वां अध्याय उसी कथा को आगे बढ़ाता है और एक अत्यंत मार्मिक तथा शिक्षाप्रद प्रसंग को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आज के अध्याय का विषय मुख्य रूप से भगवान शिव द्वारा देवताओं को सांत्वना देने और सृष्टि में तुलसी, धात्री, आंवला और मालती जैसी पवित्र वनस्पतियों की उत्पत्ति से संबंधित है। यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार संकट के समय में भगवान अपनी लीलाओं से संसार को एक नई दिशा देते हैं और कैसे 3 महाशक्तियों गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती के बीच से इन पवित्र वृक्षों का प्रागट्य हुआ है, जो विष्णु पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह प्रसंग हमें प्रकृति के दिव्य स्वरूप और वस्तु में ईश्वरीय अंश को देखने की प्रेरणा देता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और एकाग्र चित्त से हम कार्तिक मास महात्म्य के इस पवित्र 22वें अध्याय की कथा का रसपान करें और भगवान श्री हरि विष्णु तथा शिव शक्ति के चरणों में अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें। प्रेम से बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय। चलिए कथा शुरू करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपा आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सब सुखी हुए हैं या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तब से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते रहे हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए
आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित, सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को अवश्य पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दी। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उन्हें प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह असंख्य शिव जी की भक्ति देने वाला है। श्रद्धा और भक्ति की मधुर धारा से बहते हुए हम सब ने मिलकर आज कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय का श्रवण पूर्ण किया है। यह अध्याय हमें यह महान शिक्षा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले भक्तों का भगवान कभी त्याग नहीं करते। हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवताओं के दुख का निवारण किया और कैसे उनके निर्देश पर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के अंश से तुलसी, धात्री और मालती जैसी परम पवित्र वनस्पतियों का प्रागट्य हुआ। तुलसी, जो आज भगवान विष्णु की पूजा का अभिन्न अंग है, उनका प्राकट्य भी इस महान लीला का ही परिणाम था। यह कथा हमें समझाती है कि ईश्वर की प्रत्येक लीला के पीछे एक गहरा कल्याणकारी उद्देश्य छिपा होता है। हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव को उनकी कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी और धात्री की पूजा का जो विशेष महत्व है, उनका दिव्य आधार इसी कथा में निहित है। इन वृक्षों की सेवा और इनके गुणों का बखान स्वयं शास्त्रों में किया गया है। इस अध्याय के श्रवण से जो भी पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, वह समस्त जगत के कल्याणार्थ हो। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा जीवन धर्म, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। कल हम पुनः इसी समय पर कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय के श्रवण के लिए उपस्थित होंगे, जिसमें आगे की अद्भुत लीलाओं का वर्णन होगा। तब तक के लिए आज आपने जो भी ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त की है, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। याद रखें, कार्तिक मास का हर दिन अमूल्य है। दीपदान करें, तुलसी की सेवा करें और हर पल हरि नाम का स्मरण करें। आइए कथा को विश्राम देने से पहले 3 बार भगवान के नाम का जयकारा लगाएं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय,
कार्तिक मास महात्म की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे।